हो रहा था मुझे ऐसा नहीं लगा कि कभी भी कि मैं मरने वाला हूँ, मरते मरते बचा हूँ। तो इस बारिश में किस किस को ऐसा लगा कि वो गया काम से गया? किसी को ऐसा फील हुआ, ऐसा एहसास हुआ कि भाई मौत बहुत करीब आ गई है? समावा की 14 अगस्त के बाद लाइट नहीं थी और मैंने पोल का सहारा ले लिया था। अल्लाह खैर करे भाई। सुमामा, नया नया इंसिडेंट आ गया आपकी स्टोरी में अब, है ना? तो आज आज कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं? देखो, हम नैरेटिव पढ़े थे। अब नैरेटिव में हमने, अच्छा, असाइनमेंट जो फाइल्स में बना रहे हो, मैंने कहा था कि इकरा को भेज दिया करो, इकरा मुझे सबकी कलेक्टिवली भेज दिया करेगी, ठीक है? और इसको हार्ड कॉपी में रखो भाई। इंशाल्लाह सितंबर 15 ऑनवर्ड्स हमारे पास ये फिजिकल फॉर्म में आ सकेंगी सारी चीजें, क्योंकि क्लासेस फिर बाकायदा इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी। सर क्लासेस 15 से स्टार्ट होने के लाइक कितने % चांसेस हैं? कितने % चांसेस हैं? जी अभी तो 100% है, 100% चांसेस है। हाँ, अगर तुम लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि अभी दोबारा फैल गया है, ये वाइड स्प्रेड हो गया है, खुदा ना खास्ता है बीमारी कोई आ गई नहीं, तो फिर अलग बात है, वरना तो चांसेस हैं। और सर फिर इसकी फौरन बाद हमारे फिजिकल एग्जाम्स भी। अभी पहले क्या कहते हैं, सितंबर 15 आने दो, क्लासेस शुरू होने तो फिर एग्जाम भी आ जाएंगे। अच्छा चलो आज इमेजिनेटिव करते हैं। इमेजिनेटिव करें आज? नैरेटिव हमने पढ़ लिया है। नैरेटिव पे कोई इशू है किसी को? स्टोरी टेलिंग भी नैरेटिव में कौन सा पढ़े? इमेजिनेटिव पढ़े, बस वैसे पढ़े? चलो परसों ऐसे पढ़ लेते हैं पहले, ये इमेजिनेटिव पढ़ लेते हैं। जल्दी से बताओ, इनपुट दो अपना तुम लोग, ताकि उस हिसाब से इमेजिनेटिव पढ़े। इमेजिनेटिव पढ़ लेते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े हैं तुम लोगों ने? हमना वगैरह तो पढ़े हैं, हमना नहीं पढ़े हैं, सफा नहीं पढ़े हैं, बाकी का मुझे नहीं पता। कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ लिए सबने? किस किस को कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं? मैंने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तुम लोगों को? इकरा मैंने पढ़ा है क्लास में? सर आपने नहीं पढ़ा है? मैंने नहीं पढ़ा, चलो मैं पढ़ा देता हूँ। तो कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ना जरूरी है इससे पहले हमें, जब हम इमेजिनेटिव लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि इमेजिनेशन कंडीशनल नहीं होती। इमेजिनेशन के लिए इफ का होना जरूरी, वरना इमेजिनेशन ही नहीं रहेगी, है ना? याद रहेगी बात ये? जी सर। हाँ, तो कंडीशनल सेंटेंसेस थोड़े से पढ़ लेते हैं हम। हमारे पास वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। कितने टाइप्स हैं हमारे पास? टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। भाई जिनको आता है वो अभी खामोशी जब पूछा जाए तब बता, क्योंकि मेरे एक बॉस थे, वो कहते थे कि योर कॉन्फिडेंस इज नॉट टेस्टेड व्हेन यू योरसेल्फ स्पीक, इट इज रादर टेस्टेड व्हेन यू आर आस्क्ड टू स्पीक एंड यू रिस्पॉन्ड। ठीक है? आपके कॉन्फिडेंस का इम्तिहान कब होता है? जब आपसे कोई पूछे और आप जवाब दें, ना कि जब आप खुद से बोलते रहे। सही बात है ना समझ में? खुद से बोलने वाला कॉन्फिडेंट नहीं होता, पागल होता है। जवाब में रिस्पॉन्ड करने वाला इंसान असल में कॉन्फिडेंट है ना? एग्री करते हो इस बात से इकरार?
जी सर, बिल्कुल। ठीक है, तो पता चल जाएगा भाई कितना कॉन्फिडेंट हो तुम लोग। तो टाइप 0 है, वी हैव टाइप 0, वी हैव टाइप 1, वी हैव टाइप 2 एंड वी हैव टाइप 3। ठीक है, टाइप 0 टॉक्स अबाउट फैक्ट्स। टाइप 0 टॉक्स अबाउट फैक्ट्स। अब फैक्ट्स क्या होते हैं सोचते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा when a person dies, he leaves the world. अब ये क्या है? फैक्ट है। When a person dies, he leaves the world. Yeah. If a person dies, he leaves the world. कंडीशनल टाइप 0 में एक बिलावल भुट्टो का बड़ा मशहूर जुमला था बारिश के हवाले से। क्या जुमला था, जल्दी से बताओ। क्या जुमला था शिजा बेटा, बताओ। बिलावल ने क्या बोला था बारिश के हवाले से? सर बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। हाँ बिल्कुल, ये बोला था ना इसने। तो ये क्या है? इट्स अ फैक्ट। बारिश होती है तो पानी आता है, इट्स अ फैक्ट, है ना। तो ये भी टाइप 0, ये भी टाइप 0 है ना। और टाइप 0 बताओ, जिसमें अगर एक चीज फुलफिल होती है तो दूसरी चीज फुलफिल हो ही जाती है, फैक्ट होता है। या नहीं होती, दूसरी भी नहीं होती। जैसे अपनी जिंदगी के हिसाब से कोई फैक्ट बताओ, अपनी हैबिट के हिसाब से कोई फैक्ट बताओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब शिजा को ज्यादा गुस्सा आता है तो शिजा रोती है। मुझे पता नहीं, मैंने ऐसे ही बोल दिया। शिजा ऐसा है? नो सर। नहीं है। रुलाती है? नो सर। फिर क्या करती है भाई गुस्से में? सर मैं साइलेंट हो जाती हूँ। अच्छा, साइलेंट हो जाते। चलो तुमने ये अच्छा जुमला बता दिया। क्या बोलेगी शिजा कि इफ आई गेट एंग्री, अब ये इफ आई गेट एंग्री की जगह आप वेरिएट क्या लगा सकते हैं? व्हेन एवर आई गेट एंग्री, कॉमा आई स्टे क्वाइट। आई स्टे क्वाइट। इसे क्वाइट पढ़ते हैं, इसे क्वाइट नहीं पढ़ते। बड़े एहतियात से पढ़ना। इट्स अ 2 सिलेबल वर्ड। कैसे पढ़ते हैं? QUI क्वाइ है, YET ये है क्वाइट। और जबकि काफी जो होता है ना, काफी है बहुत, इट्स क्वाइट इनफ, इसे क्वाइट पढ़ते हैं। कीप क्वाइट नहीं होता, कीप क्वाइट होता है, क्वाइट। तो शिजा क्या कह रही है? If I get angry, whenever I get angry, I stay quiet, I stay calm, I do not react. ये इसका फैक्ट हो गया। इकरा आप बताएं मुझे। इकरा, मुझे लगता है जब गुस्सा आता है तो रोती होगी। इकरा बताओ, ऐसा है? नहीं सर, नहीं, गुस्सा निकालती हो भाई। चलो अच्छी बात है। बिल्कुल। अच्छा आप मुझे बताएं, फायजा आपके साथ होता है ऐसा? रोज होता है सर। चलो चलो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तुम लोग सारे बहादुर हो। और कोई फैक्ट बताओ अपनी जिंदगी से लिंक, कोई फैक्ट बताओ ऐसा जो कंडीशन टाइप 0 पे फॉल करता है। हम कहते हैं इफ द सन rises, the day brightens. Yeah, it brightens the day. ऐसा है ना? If the sun rises, the day brightens. Yeah, it brightens the day. फैक्ट है ना ये? यानी बात क्या हुई? बात ये हुई इसकी कि जब भी कभी हम दोनों फैक्ट की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। यानी याद करो, टाइप 0 will always talk about facts and will always use present tense. ठीक है, याद रहेगी बात ये। इसका स्ट्रक्चर शेयर करूंगा मैं तुम लोगों से, इसलिए मैं तो कह रहा हूँ
लेकिन ये याद रखो क्या है, ये किसी बात करता है, ये फैक्ट की बात करता है, याद रहेगी बात ही। Conditional type 0 talks about facts or something which is generally true. जो जनरली ट्रू होती है या फैक्ट होता है, उसकी क्या बात करता है, कंडीशनल टाइप 0 बात करता है। सुभान बेटा क्लियर हो गया, फहद क्लियर हो गया, सबको क्लियर है? जल्दी से बताओ, सब क्लियर है? चैट पे बता दो मुझे। अच्छा रिपीट कर देता हूँ, मैं कह रहा था कंडीशनल, वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल टाइप 0, कंडीशनल टाइप 1, कंडीशनल टाइप 2 एंड कंडीशनल टाइप 3। ठीक है? If you talk about conditional type 0 talks about facts or something which is generally true. ठीक है? इसी बात करता है। कंडीशनल टाइप 0 बात करता है, talking about conditional type 0 talks about facts or something which is generally true। का मतलब क्या हुआ कि जैसे इंसान मरता है तो दुनिया छोड़ जाता है, फैक्ट है, जनरली ट्रू है। कुछ इंसान है होते हैं जिसकी आत्माएं भटकती हैं, भाई भटकती हैं, वो हिंदू कहते हैं। भाई किसी का माइक म्यूट कर लो, डिस्टॉर्शन हो रही है। हारिस बेटा माइक म्यूट कीजिए। हारिस बेटा माइक म्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो ये बात क्लियर हुई, कंडीशनल टाइप 0 किसी बात करता है, फैक्ट की बात करता है या किसी ऐसी चीज की बात करता है जनरली ट्रू होती है। स्पेसिफिकली वो अनट्रू भी हो सकती है, लेकिन जनरली ट्रू होती है। और इसमें आता क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है दोनों क्लॉजेस में। अच्छा, दोनों क्लॉजेस का मतलब क्या हुआ ये समझ लेना गौर से बात। मैं एक क्लॉज को अंडरलाइन कर देता हूं, दूसरा क्लॉज समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यानी इस सेंटेंस में इफ अ पर्सन डाइज ही लीव्स द वर्ल्ड, फॉर पर्सन टू लीव द वर्ल्ड he has to die। ऐसी बात है ना, कोई भी इंसान जिसको दुनिया छोड़ के जाना है उसे पहले मरना होगा, मरे बगैर वो दुनिया को छोड़ के नहीं जा सकता। यानी पहली कंडीशन जो है का फुलफिल होना जरूरी है, दूसरी कंडीशन जब ही आएगी लागू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इफ आई गेट एंग्री आई स्टे साइलेंट, आई स्टे क्वाइट। तो ये क्या है, तो इफ आई गेट एंग्री होना जरूरी है, तो फिर आप बताएंगे कि मैं खामोश हो जाता हूं, बिला वजह खामोश नहीं होता। ठीक है, तो पहली कंडीशन जो है उसका फुलफिल होना जरूरी है। यानी दो क्लॉजेस होते हैं कंडीशन सेंटेंस में, एक क्लॉज में जो कंडीशन बताई गई है उसका फुलफिल होना जरूरी, दूसरी बात की होने के लिए। ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो क्लॉजेस हैं हमारे, ये अरेंजमेंट इसका वेरी कर सकता है। यानी आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं कि इफ अ पर्सन डाइज ही लीव्स द वर्ल्ड, या अ पर्सन लीव्स द वर्ल्ड if he dies। अब देखो ये दोनों जुमले बात एक ही कर रहे हैं, लेकिन क्या है, देयर इज अ डिफरेंस इन अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का फर्क है। इसमें जो कंडीशन फुलफिल होनी थी वो बाद में लिख दी है मैंने पहले, जो पहले कंडीशन को फुलफिल होना चाहिए था वो मैंने बाद में लिखी है, और जिसको फुलफिल होने के बाद आना चाहिए तो वो मैंने पहले लिखी। तो दैट डजंट मैटर, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, हमेशा बात वही पहले होगी जिसको होना जरूरी है। यानी पर्सन जो है उसका मरना जरूरी है, ये कंडीशन पहली ही है। यानी याद कर लीजिए कि इफ वाला क्लॉज पहले आए या बाद में आए, हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज वो ही होगा। व्हेन वाला इफ वाला क्लॉज कहीं भी लिखा जाए, इंडिपेंडेंट उसे कहेंगे, ये उसका होना जरूरी है। और जिसका होना जरूरी होता है, जो किसी पर डिपेंड न करे, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। और जो क्लॉज किसी पर डिपेंड करता है, किसी बात पर डिपेंड करता है, वो डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। He leaves the world, for a person to leave the world, he has to die। तो कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, उसकी डेथ इंपॉर्टेंट है, उसका मरना इंपॉर्टेंट है। तो मरना इंपॉर्टेंट है, यानी मरना इंडिपेंडेंट हुआ, दुनिया छोड़ जाना डिपेंडेंट हुआ, गुस्सा आना इंडिपेंडेंट हुआ, खामोश रहना डिपेंडेंट हुआ। सनराइज की बात हो रही है तो सनराइज इंडिपेंडेंट हुआ, दिन का रोशन होना डिपेंडेंट हुआ। वही बात है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का फर्क क्लियर हो गया। इफ इट रेन्स आई एंजॉय अ लॉट, तो सही है। Did you also enjoy the last train? Did you enjoy when it rained last time? Yep, मैं enjoy। Shiza, enjoy करते हो?
आखिरी बारिश भी की थी अभी जो लेटेस्ट हुई है, जुमला तो यस सही सर, बहुत एंजॉय की थी। अल्लाह की बती है, लग पता गया तो मुझे तो घर पे होगी ना मौजूद, enjoy से भी की होगी। सुबह तो बहुत इंजॉय हुआ था। ये बात नहीं, लड़कों से पूछो उनका हाल क्या हुआ होगा। जब बिल्कुल अंधेरे में बिजली कड़कने की आवाजें आ रही थी, बादल गरजने की आवाजें आ रही थी और लाइटनिंग सर होती हुई नजर आ रही थी, दुआएं कर रहे थे सिर्फ। ये एंजॉय कर रही थी भाई। शिजा ने भी बोला है। सर फिर दुआएं कर रहे थे उस वक्त। अच्छा, दुआएं कर रहे थे क्या और बारिश हो? बस रुक जाए। भाई आकिब कह रहा मैं घर से बाहर ही नहीं निकला था। लकी हो आकिब, लकी हो। मैं उसी दिन घर से बाहर निकला था। मैंने कहा एक दिन पहले बारिश तो हुई नहीं, तो अब निकल जाता हूँ घर से बाहर। और जैसे ही बाहर निकला फिर बारिश शुरू हो गई। तो जब मुसीबत आती है तो अकेली नहीं आती, कहते हैं मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलोन। अच्छा, ये क्लियर हुई बात, टाइप 0 क्लियर हो गया। What does type 1 talk about? Type 1 talks about possibility, something which is likely to happen. Possibility और fact में क्या फर्क है? जो चीज आपकी एस्पिरेशन में आ रही हो, जो प्रोबेबिलिटी में हो ये चीज होने वाली। ऐसे तो हमारी क्लास का बच्चा है, ऐसा हमारे क्लास का बच्चा है। जी सर। यस सर। Conditional type 1 talks about possibility, something which is likely to happen. Talks about possibility. ठीक है, और समथिंग विच इज लाइकली टू हैपन। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो क्लॉज हैं अगेन, लेकिन क्या मसला है? पहला क्लॉज यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो प्रेजेंट में आता है और डिपेंडेंट क्लॉज फ्यूचर में जाता है। यानी जैसे भाई मेट्रोलॉजिस्ट ने कहा है कि आज बारिश होगी, और आजकल मेट्रोलॉजिस्ट की बातें कुछ कुछ हद तक सही हुई हो जाती हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। तो हम कह सकते हैं इफ इट रेन्स I will postpone the class. If it rains, I'll postpone the class. ठीक है, यानी प्रेजेंट है और फ्यूचर है, यानी मैं मान रहा हूं कि पॉसिबिलिटी है। If it rains, I'll postpone the class. ठीक है, हो सकता है नहीं, आजकल ये कहूंगा तो ये पॉसिबिलिटी में आएगा, इमेजिनेशन से नहीं आएगा। क्या आप क्या कह सकते हैं? If it rains, I'll not go for office. Saying, if you work hard, you will succeed. If you work hard, you will succeed. ये क्या है? It's a possibility, something which is likely to happen. Usually it happens, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ही हो, है ना? तो इसको आप कंडीशनल टाइप 0 में बनाएंगे तो अलग तरह से बनेंगे, और टाइप 1 में बनाएंगे तो अलग तरह से बनेंगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, इट्स स्पेसिफिक सेंटेंस, स्पेसिफिक है ये। लेकिन अगर मैं कहता हूं अ पर्सन हु वर्क्स हार्ड सक्सीड्स, या इफ अ पर्सन वर्क्स हार्ड ही सक्सीड्स, तो ये फैक्ट बन जाएगा, जनरली ट्रू बात बन जाएगी। ठीक है, लेकिन इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, क्या है यहाँ पर? आई एम बीइंग स्पेसिफिक, तो ये क्या बन जाएगा? जेनेरिक नहीं है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है या समथिंग व्हिच इज लाइकली टू हैपन। ठीक है, हम ना इफ इट रेन्स आई विल गो आउटसाइड, टू नहीं आएगा। कोई सेंटेंस बताओ जल्दी से भाई पॉसिबिलिटी का।
इकरा बेटा, ये बच्चे देर से क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? अच्छा, यहां तक बात क्लियर हो गई? टाइप 0 टाइप 1 क्लियर हो गया? So now बताओ, what does conditional type to talk about? What does conditional type to talk about? किस बारे में बात करता है? Conditional type to किस बारे में बात करता है? इकरा आप बताइए. What does conditional type to talk about? जैसा कोई आइडिया है? Sir, imaginative. Imaginative, imagination. ठीक है, यानी conditional type to talks about imagination. इसकी बात करता है? It talks about imagination or something which is unlikely to happen, जिसके ना होने के चांसेस ज्यादा हैं. हो सकता है, कहीं हो भी सकता है, हो जाए. Talks about imagination. जैसे अगर मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं तो मैं ये कर लूंगा. अभी इमेजिनेशन बजाय सुनाई दे रही है, लेकिन हो सकता है भाई कहीं हो भी जाए बात, ये मुस्तकबिल में जाकर. ठीक है. अब ऐसे तो अनलाइकली टू हैपन, लेकिन 0.01% चांस हो सकता है इस बात का होने का. तो दिस समथिंग विच इज अनलाइकली टू हैपन. अगर मैं उड़ने लग जाऊं तो मैं पूरी दुनिया घूमूंगा, ये क्या है? इमेजिनेशन है. ठीक है, ये बात क्लियर हुई? कंडीशनल टाइप 2 टॉक्स अबाउट इमेजिनेशन. या अगर मैं लड़का बोले अगर मैं लड़की होता, या लड़की बोले अगर मैं लड़का होती तो मैं ये करती, मैं ये करती, मैं ये करती. ये सब क्या है? इमेजिनेशन है. ठीक है, क्लियर हुई? इफ आई वर अ बॉय, बिल्कुल सही है. यानी इसमें क्या है हिस्सा कि भाई कंडीशनल टाइप 2 बात करता है इमेजिनेशन की और समथिंग व्हिच इज अनलाइकली टू हैपन. और इसका स्ट्रक्चर क्या है कि इफ के साथ पास्ट टेंस बनता है. जैसे इफ आई वर्कड हार्ड, आई वुड सक्सीड. यानी विल की जगह क्या आ जाएगा? वुड आ जाएगा. प्रेजेंट की जगह आ जाएगा पास्ट. अब क्या मतलब हुआ इसका? यानी मैं इंतहाई नाअहल नालायक इंसान हूं जो कभी मेहनत कर ही नहीं था, करता ही नहीं है, कर ही नहीं सकता. लेकिन अगर मैंने मेहनत की तो मैं कामयाब हो जाऊंगा. ठीक है, अगर मैंने मेहनत की. बहुत मुश्किल है, करने के चांसेस नहीं. मैं इंतहाई नाअहल नालायक बच्चा हूँ, काम करने का काम में दिल ही नहीं लगता मेरा, मेहनत मुझसे होती नहीं. तो अगर मैं ये जुमला कहूंगा तो क्या बोलूंगा? कंडीशनल टाइप 2 बोलूंगा. लेकिन अगर मेहनत करने वाला इंसान है उसको बोलूंगा, क्या बोलेगा? इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड. और अगर मेहनत करने वाला वही है, उससे मेहनत होती नहीं, तो मैं बोलूँ इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड सक्सीड. इसका मतलब क्या है? It is not talking about past, rather it is talking about imagination or something which is unlikely to happen. ठीक है, यानी कंडीशनल सेंटेंस में कुछ भी ले आओ. चलिए, कोई बात नहीं. अच्छा खैर, कंडीशनल टाइप 2 टॉक्स अबाउट इमेजिनेशन. बात क्लियर हुई? इमेजिनेशन का मतलब क्या है? समथिंग व्हिच इज अनलाइकली टू हैपन. अब इसमें आप या तो आप क्या समझ सकते हैं, अपनी स्टेट को डिफरेंट इमेजिन कर सकते हैं. जो आपकी स्टेट नहीं है वो सोच सकते हैं. स्टेट का मतलब क्या है? जो आप नहीं है आप खुद को वो सोचें. जैसे इफ आई वर. अच्छा, इसमें वॉज नहीं आता, वर आता है. ये क्या करना? ही के साथ भी, शी के साथ भी, आई के साथ भी, दे के साथ भी, यू के साथ भी, सब के साथ क्या आएगा? वर आएगा. तो इफ आई वर अ गर्ल, if I were a girl, if I were a bird,
ठीक है, तो इफ आई वर अ पॉलिटिशियन कुछ भी हो सकता है. इफ आई वर रिच, आई समझ बात यहाँ पर. और दूसरे हिस्से में क्या आ जाएगा? आई वुड. If I were a girl, I would wear makeup. If I were a bird, I would fly. If I were a politician, I would be a liar. सही बात है. याद रहेगी बात ये. तो conditional type to clear हुआ. Conditional type 2 talks about imagination or something which is unlikely to happen. If conditional type 2 talks about imagination, what does conditional type 3 talk about? कौन बताएगा मुझे? Conditional type 2 talks about imagination. What does conditional type 3 talk about? इस बारे में बात करता है. सर उसमें पास्ट सेंटेंसेस होते हैं कि जैसे अगर मैं मेहनत करता तो पास हो जाता टाइप्स. जुमला तो अच्छा बोला है, मतलब समझाओ. किसी को समझाना होगा तो क्या समझाओगे? सर मतलब टाइप 3 में ये होता है कि आप एक चीज मतलब वो आप पास्ट के लिए सोचते हो कि अगर इस तरीके से कुछ होता तो ये हो सकता था. मतलब वो ना इन इंग्लिश समझाओ मुझे समझ में नहीं आ रहा. मतलब फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई एम द वन हु डज नॉट नो हाउ टू अंडरस्टैंड इन उर्दू. एक्सप्लेन मी इन इंग्लिश. समझाओ. एक्सपेक्टेशंस तो है, समझाओ मुझे. जुमला बोल के समझाओ कि what does conditional type 3 talk about? Subama, how would you explain me conditional type 3? Impossible events of past, imagination of the past facts. Imagination of the past facts. आयशा, ये तो गलत जुमला हो गया भाई. Impossible events of past. नहीं 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 नहीं, एक बड़ा खूबसूरत वे है इसको समझाने का. Conditional type 3 talks about the expectation of a different past, which can never happen. हो ही नहीं सकता. ठीक है. यानी how can you expect a different past? Past is past. Past can never be relived. ना, दोबारा तो जी नहीं सकते उसे. Past can never be relived. So whenever you expect a different past, you use conditional type 3. नहीं 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 कुरैन, बात गलत हो गई ना. Something happened in past having result in future. नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैं कह रहा हूँ ना, किस तरह बताएंगे आप उसे. सेंटेंस बताना हानि अपनी जगह है. मैं तुम लोगों से पूछना चाह रहा था, डिफाइन कैसे करोगे, एक्सप्लेन कैसे करोगे. सेंटेंस तुम लोग सही बना लोगे, मुझे उम्मीद है पूरी. सेंस का डेवलप करना जरूरी है ना. सेंटेंस बनाना इज समथिंग एल्स, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना और समझाना अलग चीज होती है. यानी whenever you talk about impossibility, whenever you are talking about things which can never happen in any stretch of imagination. Unreal conditions तो imagination में भी तो आ सकता है हानिया. If I were a bird भी तो unreal है. हाँ, लेकिन सुबह मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर. Think to change something it can never be changed. इसमें पास्ट का तड़का लगा तो बाकी सब सही है. Think to change something happened in the past it can never be changed. ठीक है. समझ में आई बात यहां पर. जैसे अब क्लास में एक बच्चा है हमारा जैन. जैन बारिश में पूरी तरह डूब रहा था जो बारिश हुई थी ना. जैन, क्या हाल है? खैरियत से हो? ठीक ठाक हो? ठीक ठाक नहीं है जैन. माइक
म्यूट हुआ हुआ इसका, तो बारिश की बात हटा देते हैं। किसी ने कोई पोस्ट की और जैन की उससे लड़ाई हो गई, ठीक है, किसी ने कोई पोस्ट की, जैन की उससे लड़ाई हो गई। अब जैन ने शिकायत की अपने एक दोस्त से कि भाई इसने ऐसी पोस्ट की थी, मेरी इससे लड़ाई हो गई थी, ठीक है, और हाथापाई हो गई थी बहुत ज्यादा। अब उसके बाद क्या हुआ, तो उसका दोस्त तो वहां पे मौजूद था ही नहीं जब लड़ाई हुई। तो उसके दोस्त ने जैन से कहा कि भाई जैन, अगर मैं वहां पे मौजूद होता तो मैं उसकी जान ले लेता या उसका सर फाड़ देता। तो उस दोस्त को पता है जैन कि भाई ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, करना नहीं है, फेंकना है मुझे, खाली आश्रय देना है मुझे। वो क्या यूज करेगा, वो कंडीशनल टाइप यूज करेगा, क्योंकि वो बात कर रहा है किसकी, इज टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, ठीक है। तो कंडीशनल टाइप 3 का स्ट्रक्चर क्या है, पहला वाला हिस्सा पास्ट परफेक्ट में आता है, दूसरा वाला वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म में आता है। जैसे आप पास्ट की बात करेंगे, कंडीशनल टाइप 3 देख लेते हैं। Talks about the expectation of a different past, which can never happen in any stretch of imagination, हो ही नहीं सकता। जैसे if I had visited if I had visited Istanbul, ठीक है, if I had visited Istanbul a year before, I would have stayed there. अगर मैं इस्तांबुल जाता लास्ट ईयर तो क्या होता, मैं वहां पर ही रुक जाता, वापस नहीं आता वहां से। चलो एक छेड़ने के लिए तुमसे तुम लोगों से एक चीज पूछूं। If I had visited Istanbul a year before, I would have stayed there for good. For good का क्या मतलब होता है? इकरा बेटा बताएं, for good का क्या मतलब होता है? शिजा बताइए क्या मतलब होता है for good का? सुनाओ जबरदस्त भाई। For good का मतलब होता है forever, हमेशा के लिए, अच्छे के लिए नहीं होता इसका मतलब, ठीक है। कौन कौन ऐसा बच्चा था बिल्कुल सच्चा है, मुझे बता दे जिसने इसका मतलब ये समझा होगा कि अच्छे के लिए। प्राइवेट चैट में बता दो मुझे, जिसको फॉर एवर नहीं पता था फॉर गुड का मतलब। प्राइवेट चैट में नाम नहीं लो, डिस्क्लोज नहीं करूंगा मैं। फॉर गुड का मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए। तो कोई बच्चा शिजा क्या सोचा था बताया मुझे। सुमैया, जैन, समा, शफा, समावा ने तो बिल्कुल सही बताया। कंडीशनल सारे समझ में आ गए। कंडीशनल टाइप 0 बताता है फैक्ट की बात, कंडीशनल टाइप 2 बताता है, कंडीशनल टाइप 1 बताता है पॉसिबिलिटी की बात, कंडीशनल टाइप 2 बताता है इमेजिनेशन की बात, और कंडीशनल टाइप 3 बताता है एक्सपेक्टेशन ऑफ अ डिफरेंट पास्ट की बात। ये बात क्लियर हुई? इसके नोट्स तुम लोगों से मैं शेयर कर देता हूँ। भाई टेक केयर भाई, कोई मसला नहीं। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ कंडीशनल के नोट्स का, कि तुम लोग अपने पास रख लो, संभाल के रखना। इसकी प्रिपरेशन करना है तुम लोगों को भाई, ये पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना।
कंडीशनल टाइप 3 बात करता है इमेजिनेशन ऑफ डिफरेंट पास्ट, एक्सपेक्टेशन ऑफ अ डिफरेंट पास्ट, जो चीज हो ही नहीं सकती। माजी में कोई चीज हो गई थी, आप सोचते हैं वो वैसा ना होता तो कैसा होता, तो ये क्या है? ये कंडीशनल टाइप 3 है, एक्सपेक्टेशन ऑफ अ डिफरेंट पास्ट। समझ में आई बात? ये आप देखो, नजर आ गए रूल्स? It is about facts or things that are generally true. It is about possibility of when it is very likely that the condition will be fulfilled. It is about imagination of when it is very unlikely that the condition will be fulfilled. यानी मैंने स्ट्रक्चर दिया और उसकी मैंने बनाए हुए नोट्स बाकायदा तुम लोगों के लिए, तो नहीं चाहिए, यानी जहां चाहो उसको इस्तेमाल कर लो, काम आएंगे। मैं शेयर कर देता हूँ, वैसे व्हाट्सएप कर देता हूँ। तो आज मुझे बताओ, कंडीशनल सेंटेंसेस क्लियर हो गए अच्छी तरह से? क्लियर हो गया सबको भाई? जल्दी से बताओ मुझे। एक रहा मैं आप ग्रुप में नहीं भेज रहा है, ठीक है? ये आपको मैं पर्सनल उसमें चैट भेज रहा हूँ, आप स्टूडेंट्स के ग्रुप पे शेयर करना, ठीक है? क्योंकि असल में स्टूडेंट्स के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं ना हमारे पास ग्रुप में, इसलिए मैं उसको शेयर नहीं कर रहा। तो फिर आज के लिए काफी इतना, बाकी अब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। सही पे टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग। अब ये जो स्टूडेंट्स आज नहीं आए थे, the train had left before I reached the